डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो नीट के लिए विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ से मेरा मतलब है फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्जाम मई में होगा, ठीक है। देखो क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि 2 बार नीट हो रहा है या फिर 1 बार, राइट। ये तो आप लोगों को पता है कि अभी डिस्कशन चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि विद इन 3 मंथ्स हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। बट आप लोग क्या करते हो, कोई एक चैप्टर उठा के बैठ जाओगे और उसी चैप्टर को पढ़ते रहोगे। इट इज ऑफ नो यूज, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप ये टारगेट लेके नहीं चलते हो कि मुझे तीनों सब्जेक्ट्स लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कई बच्चे क्या करते हैं, यार बायोलॉजी की वेटेज ज्यादा, ऐसा करते हैं 360 में से ना 350 तो बायोलॉजी में लेकर आने हैं, बस हो गया काम। नहीं होगा, इतना कंपटीशन है, वी नीड टू वर्क हार्ड। और हमें ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लगे पड़े गधे की तरह मेहनत करने में, हमें स्मार्ट वर्क करना है। उससे मेरा मतलब है पहले तो आप लोग अपना टारगेट बनाओ कि मुझे एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक 2-2 चैप्टर्स फिनिश करने, ठीक है। पहले वो चैप्टर्स उठाइए जिनकी वेटेज ज्यादा होती है, राइट। क्योंकि उससे क्या होगा, आप अगर 2 चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो, उन दोनों की वेटेज 10-10 नंबर है, लेकिन एक तीसरा चैप्टर है जिसकी इंडिविजुअली, अगर एक सिंगल चैप्टर की मैं बात कर रही हूं, उसकी वेटेज है 25 मार्क्स। तो आपके लिए क्या बेटर है, उन 2 चैप्टर्स में ना घुस के वो एक चैप्टर पहले प्रिपेयर कर लो, ताकि आपके 25 मार्क्स एकदम बिल्कुल श्योर हो जाए, यार 25 नंबर तो मेरे कहीं नहीं गए, ठीक है। सो दूसरी चीज है जो कि आपको करने की जरूरत है, वो ये है, आप क्या करते हो, या तो बिल्कुल घुस जाते हो पढ़ाई में, जो मिल रहा है वो पढ़ लिया, है ना। ऐसे नहीं करना, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो पैटर्न आपका गिवन है, जो सिलेबस आपका गिवन है। ऐसे नहीं कि जो जो टॉपिक सामने आते जा रहे हैं बस पढ़ते जा रहे हैं, इट इज ऑफ नो यूज। क्यों, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज में जो कि आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ते ही रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। तो जो आप डाइट ले रहे हो, ऐसी डाइट लो जिससे आप ना ऐसा भी ना करो कि फैटी फैट लेते जा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा अनईजी लग रहा है, आपको स्लीपी लग रहा है, तो 2 घंटे अपने सामने बुक खोल के तो बैठे हो लेकिन पढ़ा कुछ है नहीं, तो क्या फायदा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला उससे। इससे बेटर है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा लो, आप फ्रूट्स लीजिए, आप दूध पीजिए, आप थोड़ी वॉक कीजिए, फ्रेश एयर भी बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा माइंड फ्रेश रखोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, राइट। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन सिर्फ इनसे भी काम नहीं चलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा जहां से मिल रहे हैं वहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100% प्रिपेयर्ड हूं नीट 2021 के लिए या किसी भी सेशन के नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको अब पता है किन 4 चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगर आप सच में नीट में अब बहुत अच्छी रैंक पाना चाहते हो, ठीक है। सो आई होप आज से ही आप ये चारों चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। डाइट का ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ साथ ऐसे नहीं जो मटेरियल मिल रहा है वो पढ़ लिया, सेलेक्टेड चीजें जो आपके सिलेबस में है और शेड्यूल मैनेज करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप सब लोग टाइम टू टाइम जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं वो पूछेंगे। और जो मैं अपना सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ मॉक टेस्ट की सीरीज, आप उसको ज्वाइन कीजिए। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 40 से 45 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस रैंक पर आते हो, क्या नीट में आप 650 प्लस ला सकते हो या अभी भी आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, आई होप आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है बच्चों। चलिए यस बायोलॉजी के लिए मॉक टेस्ट में स्टार्ट करूंगी आप सभी के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। ऑल द बेस्ट।